आज माँ भगवती से हनुमंत लाल जी का पहली बार मिलन हो रहा है। भक्त का भक्ति से मिलन हो रहा है। श्री हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं, राजन राम मुद्रिका रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात में आनी दीन राम तुम कहे सहदानी। यह मुद्रिका माँ कहती हैं श्री हनुमंत लाल जी की, ये मुद्रिका हमको श्री राम जी ने दिया है। अच्छा, प्रभु ने बताया था। यहाँ पर बाबा कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की। बाबा कहते हैं करुणा निधान जो है माँ जानकी ही राम जी को करुणा निधान कहती थी। इसीलिए जब हनुमान जी ने कहा करुणा निधान सत्य, माँ समझ गई कि हो ना हो मेरे प्रभु का ही ये सेवक है कोई ना कोई। और वो मुद्रिका जिसमें न राम नाम अंकित है, देख करके अश्रुपात करने लगी। हनुमान, आज तूने मुझको नव जीवन प्रदान किया। और माँ बहुत सारा आशीर्वाद देने लगती हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूं बहुर रघुनायक छो। माँ ने आशीर्वाद दे दिया कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माँ ने आज वरदानों की तो सर्वस्व लुटा दिया, जो कुछ भी माँ के पास था। किसके बदले? क्योंकि आज नव जीवन प्रदान किया है हनुमान जी ने। सारा आशीर्वाद लेकर के, माँ मुझको भूख लगी है, अगर अनुमति हो तो मैं जा करके मैं देखा हूँ यहाँ वाटिका में सुंदर फल लगे हुए। माँ की अनुमति आज्ञा लेकर हनुमान जी महाराज जाते हैं वाटिका में। वहां पर राक्षसों का, अक्षय कुमार का वध करते हैं। इंद्रजीत आता है ब्रह्म पास में, हनुमान जी को बांध करके लंका ले जाता है। रावण से संवाद होता है, पूछता है रावण आपने हमारे वानरों को क्यों मारा? हनुमान जी कहते हैं मैंने नहीं मारा प्रभु, सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमार गामी। जही मोहि मारा ते मैं मारे तेहि परमान तनय तुम्हारे। हनुमान जी कहते हैं मैंने किसी को नहीं मारा। रावण सबको अपनी अपनी देह प्रिय होती है, शरीर कैसा भी हो, किसी का भी हो, हर किसी को अपना शरीर प्रिय होता है। खुद तो जिसने मुझको मारा मैंने उसको मारा, मैंने किसी का वध नहीं किया है। हनुमान जी से वार्तालाप चल रही है। रावण वध करना चाहता है। विभीषण जी आकर रोकते हैं, क्या कर रहे हो? विभीषण के रोकने के बाद रावण हनुमान जी की पूंछ पर सुंदर अपने लंका वासियों को आदेश करता है कि इसकी पूंछ जला दी जाए। हनुमान जी मन में पवन देव का स्मरण करते हैं और बाबा कहते हैं कि रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। समस्त लंका को हनुमान जी ने जला करके खाक कर दिया, चमकती हुई सोने की लंका। अंत में कि पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जो। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं, माँ मैंने इस रावण की लंका जितना भी पोष खाना था अस्त्र शस्त्र से सब जला दिए। माँ प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद देती हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मातु मोहि दी जय कछु जीरा, जैसे रघुनाथ
से माँ कहती मात मोहि दीजय कछ सीधा जैसे रघुनायक मोहि दीना। माँ चूड़ामणि अपनी उतार करके देती हैं, हनुमान ये तू ले जा और प्रभु को बताना और मेरे प्रभु से मेरा प्रणाम कहना हनुमान। तो ही तुझको देख करके आज मेरी ये छाती जो है ना शीतल हुई है, ठंडक हुई है। अब तू चला जाएगा तो वही दिन वही रात मेरे लिए फिर से वही दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रभु से जरूर इतना कहना कि मास दिवस महु नाथ नयावा तो पुणे मोहि जियत नहीं पावा। बाबा कहते हैं देवी माँ ने कहा है कि जाकर के प्रभु से कहना कि अगर 1 मास के लिए रावण ने मुझे समय दिया है कि 1 महीने के अंदर मैंने अगर उसको पति के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मेरा वध कर देगा। तो अगर वो सीता को पाना चाहते हैं तो प्रभु को बोलना कि 1 मास के अंदर आकर के और रावण का आतताई का वध करके और मुझको फिर से अपने चरणों की दासी बना दे। श्री हनुमंत लाल जी महाराज जाते हैं सुंदर चूड़ामणि लेकर के और जाकर के सभी बानर इधर इंतजार कर रहे हैं कि कब हनुमंत लाल जी आए। कोई छोड़ करके गया नहीं है। जावंत, नल, नील, अंगद जाकर के सभी ने जैसे देखा कि हनुमंत लाल जी आ गए हैं, आगे आगे करके प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु को सुनाया है और प्रभु ने हृदय से लगाया है हनुमान को और पूछा हनुमान कुछ माने तुमको दिया भी है? बोले हाँ। कि चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपत हृदय लाई सोई लीनी। चूड़ामणि को हृदय से लगाया है, आज जैसे पुनः नव जीवन प्राप्त हो चुका। देखो किसी का पुत्र परदेश गया, बहुत दिनों से उससे वार्ता नहीं हो रही है, पर उसका कोई संदेश लेकर के आ जाए, ये बता दे कि वो वहां पर है, जीवित है, तो जैसे इस मरे हुए शरीर में नव जीवन, प्राण की शक्ति आ जाती है, नव जीवन प्राप्त हो जाता है। आज हनुमंत लाल जी को हृदय में लगाया है और समस्त सीता की विपत्ति को हनुमान जी ने प्रभु को सुनाया है। प्रभु कहते हैं इसके बदले में क्या तुझको दूं? कि सुन कपितोई समान उपकारी नहीं को सुर मुनि तनधारी। प्रभु आशीर्वाद देते हैं तेरे जैसा उपकार करने वाला न सुर मतलब देवता, न मनुष्य, न संत कोई भी नहीं है संसार में। इसके बदले में प्रभु ने सोचा मैं क्या दूं, पर सब तुच्छ लगे, छोटे लगे, नगण्य लगे। प्रभु ने आशीर्वाद केवल दिया है। श्री हनुमान जी महाराज से अब समस्त वानरी सेनों का बुलाते हैं और कहते हैं कि अब क्या किया जाए? कि अब विलंब के ही कारण अब विलंब ताली बजाते हुए तुरंत कपिन आय कौतुक देख सुमन बहु बरसी सुमन बहु बरसी नभ भवन चले
किया है, सुग्रीव जी महाराज ने पूरी वानरी सेनाओं को बुला लिया। जितने भी वानर हैं सब आ गए हैं, सुंदर प्रभु का मंगलाचरण करते हुए सब वानरी सेना लेकर के। और प्रभु यहाँ रावण के यहाँ सब सशंकित हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ निशाचर रहई सशंका, जबते जार गयऊ कपि लंका। सब दुखी हैं कि एक दूत आया है तो हिला के रख दिया है, इनके मालिक आएंगे तो न जाने क्या दुर्गति होगी। सब यही चिंता में व्याकुल है। एक दिन जो रावण के ससुर हैं श्री माल्यवंत महाराज समझाते हैं कि राजन, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। पुत्र, उनसे बैर मत करो, ये साधारण मनुष्य नहीं है राम, जिनको तू साधारण मनुष्य समझ रहा है ना। तात राम नहीं नर भू वाला, ये नर नहीं है तो कौन है? बोले भुवनेश्वर कालहु के काला, ये तो कालों के भी काल है, महाकाल है, इनसे बैर मत करो। वही ये ब्रह्म है जिसकी न आदि है न अंत है, वही ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म सगुण विग्रह रूप धारण करके राम बन के आया है। अतः हे पुत्र, तुम उनसे बैर मत करो। लेकिन रावण है कहाँ सुनने वाला, उसने माल्यवंत को डांटा है। विभीषण ने भी यहाँ संत व्यवहार किया है, बहुत समझाने का प्रयास किया है, लेकिन विभीषण को भी मार करके और अपनी सभा से निष्कासित कर दिया। बाबा कहते हैं लंका में रावण जब तक सुरक्षित है जब तक विभीषण जैसे संत थे। अब जब रावण ने विभीषण को भी निकाल दिया तब कहते हैं बाबा कि यस कही चला विभीषण जब ही आयु ही भय